सुगस जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स देने जा रही है। क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है कंपनी के इस रिजल्ट से या फिर कंपनी के फ्यूचर रिजल्ट से? और अगर एक्सपेक्टेशन है तो क्या कंपनी के रिजल्ट से ही है या फिर एक नाम अडानी ग्रुप इससे है? दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये डिफरेंस रीसेंट जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड की रैली और फिर लगातार बनते फॉल में नजर भी आया क्लियर कट कि रैली के पीछे सबसे बड़ा रीजन एक नाम अडानी और गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा रीजन कंपनी का पास्ट रिजल्ट्स। इस एक बड़े गैप को आज के इस वीडियो में कंप्लीट और फिल करने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से वीडियो को देखना। आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड का। पहले यहां पर एक बार आओ, कंपनी ने नया होल्डिंग पैटर्न दिया है जहां पर आपको प्रमोटर में एक नया नाम ऐड होता दिखा है, अडानी पावर लिमिटेड। अब ये नाम क्यों ऐड हुआ है? अगर आप मार्केट में नए नए आए हो या जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड को पहली बार अगर आप लोग देख रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि चैनल पर पहले पास्ट वीडियो जाकर के देखना, बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, या फिर पहले इस कंपनी के बारे में गूगल पर रिसर्च करना क्योंकि बहुत जरूरी है। आई होप ये पॉइंट आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। तो नया नाम और नया प्रमोटर, 24% होल्डिंग आ चुकी है अकॉर्डिंग टू जून 26 डाटा, और जेपी एसोसिएट्स का नाम यहां पर गायब हो चुका है। अब कंपनी कल के दिन क्या रिजल्ट्स देने वाली है? जून क्वार्टर कल के दिन आएगा। रिक्वायर्ड ग्रोथ काफी कम है, मात्र 3.39% का ही रिक्वायर्ड ग्रोथ है एनुअल बेसिस पर, यानी 1583 पर 3.39% आपको बस इतना ही ऐड करना है ऑफ 1583। कितना होगा भाई? ये बहुत कम होगा। ये लगभग 1650 करोड़ के आसपास, बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, बस ये इसके आसपास ही रहेगा, बस 1650। आपसे इसे कैलकुलेट कर लेना, मैं आपको रफ बता रहा हूँ। 1650 इतना कंपनी को कल के दिन चाहिए रिवेन्यू, ताकि कंपनी फ्लैट ग्रोथ ला पाए। कंपनी का पास्ट बढ़िया नहीं रहा है फाइनेंशियली, देख सकते हो आप यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट्स काफी खराब और काफी वीक देखने को मिलते हैं। -2%, 9% का भी कंपनी बहुत बढ़िया दे देती है, तो पहले कंपनी उससे भी ज्यादा खराब देखने को मिलती थी। तो कल हमें इतना ग्रोथ कंपनी से चाहिए और जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू रहेगा वो इतना रहेगा। अब ये पॉसिबिलिटी बहुत वीक नजर आती है। पर्सनली अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे नहीं लगता कि कल कंपनी इतना रेवेन्यू दे सकते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि पास्ट 2 क्वार्टर कंपनी के काफी वीक रहे। अब आप कहोगे भाई रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नहीं। भैया पता है, लेकिन कंपनी ने अभी पिछले 2 क्वार्टर वीक दिए, तो यहां पर कहीं ना कहीं ये चीज नजर आती है, कितना रेवेन्यू अचानक से जंप कर पाना 1650 फ्रॉम 1386, ये चीज कंपनी के लिए मुश्किल हो सकती है। तो आई बिलीव कि यहां से एक्सपेक्टेशन भले ही इन्वेस्टर्स की हाई हो, बट मुझे पर्सनली नहीं लगता कि कंपनी इतना बड़ा नंबर कल अचीव कर पाएगी। मार्च क्वार्टर में कंपनी का टैक्स परसेंटेज काफी हेवी था, 775% पे। इसके पीछे स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं, अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। अच्छी बात, अगर आपको मालूम है तो लोगों को बताना भी अच्छी बात है। ठीक है, 13 करोड़ कंपनी का माइनस प्रॉफिट गया था पिछले क्वार्टर के अंदर, और कंपनी का ग्रोथ ऑफ कोर्स माइनस में था। और सिर्फ मार्च क्वार्टर ही नहीं, इनफैक्ट कंपनी के सभी क्वार्टर आपको माइनस में ही स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मतलब हर साल एनुअल बेसिस पर कंपनी अपना प्रॉफिट गिराती जा रही है, गिराती जा रही है, गिराती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी का बिजनेस वीक है, और अगर बिजनेस वीक है मतलब कंपनी पे रेड फ्लैग्स खुद से हैं। बट एक चीज, इस प्रॉफिट पर हम वापस आएंगे, बस यही कुछ चीजें आपको यहां पर उम्मीदें दिलाती है जेपी पावर में बार बार, और इन्हीं उम्मीद पर कंपनी ने रिसेंटली रैली भी दी थी। ऑपरेशनल अपग्रेड, पहले यहां पर ये वाला पैरा रीड कर लेना, बाद में इंडिपेंडेंट एंटिटी ग्रोथ ये रीड कर लेना, डायरेक्ट एसेट ट्रांसफर ये रीड कर लेना, 24% का स्टेक जिसके बारे में भी हमने यहां पर देखा स्क्रीन पे, चुर्क थर्मल पावर प्लांट जिसको अडानी पावर खुद अपने बिजनेस के लिए यूटिलाइज करेगा, प्रयागराज पावर स्टेक उसको भी अपने बिजनेस के लिए यूटिलाइज करेगा। लेकिन बताया जा रहा है कि इंडिपेंडेंट एंटिटी रहेगी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड, और अडानी ग्रुप अपने खुद के रिसोर्सेज और गवर्नेंस प्लान्स को जेपी पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए यूज करेगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ऑल्दो पहले भी ये चीज मैं आप लोगों के साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन क्या इसका इंपैक्ट अभी से दिखेगा? अगर ये कंपनी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड का बिजनेस उठाना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटीज बढ़ाना चाहते हैं, तो ये जेपी पावर के लिए अच्छी चीज हो सकती है। लेकिन अभी के लिए या फिर फ्यूचर में,
क्योंकि भैया बताना और दिखाना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो समझना यह है कि क्या अडानी ग्रुप सच में ये करेगा, क्योंकि एनसीएलटी प्रोसीडिंग्स के अकॉर्डिंग तो यही डील यहां पर है। बाकी देखते हैं एक्चुअल रियलिटी में क्या आएगा। तो अगर ऐसा करता भी है तो आई बिलीव कि ये वाले क्वार्टर्स एक्सपेक्टेशन काफी वीक है, क्योंकि पिछले साल भी कंपनी का प्रॉफिट 278 करोड़ पर था और आपको इसके आसपास पिछले 10 तो नहीं, ये 8 क्वार्टर के आसपास आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा कि कंपनी ने इतना बड़ा प्रॉफिट कभी दिया 278 करोड़ पे। इनफैक्ट अगर हम पास्ट में जाएंगे तो कंपनी ने यहां पर बड़े प्रॉफिट्स दिए 2 बार, पर उसके पहले कंपनी ने कभी इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं दिया। यानी कि पिछले कई क्वार्टर्स में कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉफिट है, और इतना बड़ा प्रॉफिट रेवेन्यू कम होने के बावजूद भी आना, यह भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि एक्सपेक्टेशन अगर इन्वेस्टर्स की ज्यादा है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के रिजल्ट से, तो वो एक अच्छी बात है। बट यस, अगर अडानी ग्रुप सच में जेपी पावर के एसेट्स को उसके खुद के बिजनेस के लिए यूज करना चाहता है, और खुद के मतलब जेपी पावर के ही बिजनेस के लिए यूज करना चाहता है, और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है, तो ये अच्छी बात होगी। और ये चीजें आपको कंपनी के बिजनेस पर नजर आएंगी, शायद हो सकता है सितंबर क्वार्टर में, फिर दिसंबर क्वार्टर में। लेकिन फिलहाल के लिए चीजें इतनी बढ़िया नजर नहीं आती हैं। सो अब आते हैं आपके जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के चार्ट पर। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक जरूर कर देना, आई एम NISM सर्टिफाइड। अब आते हैं इसके चार्ट्स पे। 16.60 के करीब हम आ चुके हैं अब, जो कि ऑफ कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, और यहां पर स्टॉक कंसोलिडेट भी कर रहा है पूरा हफ्ता। इस हफ्ता आपको यही देखने को मिला। 200 EMA के ऊपर बड़ी मुश्किल से जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड चढ़ा था, लेकिन धीरे धीरे करके आपको यहां पर वापस से गिरावट दिखी है। तो अब आपका जो रिजेक्शन है 17.43 के करीब है, 16.60 के पास आपका इंपॉर्टेंट बेस है। कुछ अपडेट कंपनी के बिजनेस के लिए आती है, अडानी ग्रुप कुछ अपडेट बताता है कि हम अब कंपनी के बिजनेस को इस तरह से एक्सपांड करना चाहते हैं, बढ़ाएंगे, तभी आप यहां पर कुछ एक्सपेक्ट करते हो मोमेंटम। वो भी 17.43 पर रिजेक्शन है। अदरवाइज आप यहां पर फिर से ड्रॉप कर रहे हो बिलो 16.60, जिसके बाद में आपके नेक्स्ट बेस लाइन बनती है टुवर्ड्स 15.30 के आसपास। ऑलराइट, सो ये था जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड का वीडियो। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।